दोस्तों, जब इंसान दुख से टूट जाता है, जब जिंदगी में सिर्फ अंधेरा नजर आता है, तो वो सबसे पहले किसे दोष देता है? भगवान को। हाँ, भगवान ही तो हर किसी का सबसे आसान निशाना होते हैं। हे भगवान, तूने मुझे ही क्यों दुख दिया? तू ही बता, मेरा क्या कसूर था? कुछ ऐसा ही कर रहा था वो व्यक्ति भी, बेहद दुखी, टूट चुका, निराश। वो भगवान को बुरा भला कह रहा था, सवाल पर सवाल पूछ रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम के सागर हैं। उन्होंने उस इंसान की हालत देखी तो मुस्कुरा दिए और मन ही मन बोले, इसकी पीड़ा का कारण इसे खुद नहीं पता। अगर इसे खुद की स्थिति का बोध हो जाए तो इसका जीवन बदल सकता है। और फिर उन्होंने गौतम बुद्ध का रूप धारण किया और उस व्यक्ति को एक ज्ञानपूर्ण कहानी सुनाई। अब सुनिए वो ज्ञान की कहानी, जो सिर्फ रमेश की नहीं, हम सबकी कहानी है। एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था रमेश। साधारण जीवन, सादा मन, लेकिन एक परेशानी थी, उसकी पत्नी बहुत बोलती थी। अब आप सोचेंगे, बोलना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब कोई इंसान हर समय बस बोले ही जाए तो सुनने वाला थक जाता है। रमेश परेशान हो गया था। रोज की लड़ाइयाँ, तानों के वार, हर छोटी बात पर विवाद। उसने कई बार प्यार से कहा, कई बार गुस्से से, थोड़ा कम बोला करो, थोड़ा चुप रहा करो, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। फिर एक दिन उसे पता चला कि पास के जंगल में एक महात्मा आए हैं, ज्ञानी, शांत, सरल। रमेश को उम्मीद जगी। वो अपनी पत्नी को लेकर जंगल पहुंचा और महात्मा के चरणों में झुक गया। मुनिवर, रमेश ने कहा, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी पत्नी दिन रात बोलती रहती है, हर बार की बहस मुझसे झेलती नहीं। मैं बस यही चाहता हूं कि ये थोड़ा शांत रहे, कम बोले। आप कोई उपाय बताइए, इसे समझाइए, मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। महात्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बस मुस्कुराए। रमेश, उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन सीधे नहीं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और हो सकता है उस कहानी में तुम्हारे सवाल का उत्तर छुपा हो। यह बात बहुत पुरानी है, महात्मा बोले। जब मैं स्वयं ज्ञान की तलाश में अपने गुरु के पास गया था, वहां एक शिष्य था जो बहुत बोलता था, हर समय कुछ न कुछ कहता ही रहता, कभी इधर की बात, कभी उधर की बात। हर घर की कहानी उसके पास होती और हर बार वो नई बातें लेकर आता। लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष ये था कि वो दूसरों की बुराई करता, चुगली करता और खुद की तारीफ करता। वो हमेशा ये जताता कि वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। उसका कहना था, मैं एक अमीर परिवार से आया हूं, सुख सुविधा छोड़कर यहां ज्ञान की खोज में आया हूं। वो गुरु के सामने खुद को श्रेष्ठ साबित करता और दूसरे शिष्यों को तुच्छ समझता। फिर एक दिन गुरुजी ने आश्रम के सभी शिष्यों को एकत्र किया। उन्होंने कहा, तुम सबको अगले 1 महीने के लिए एक एक संकल्प लेना होगा। ऐसा कोई संकल्प जो तुम्हें अनुशासन सिखाए, आत्मबल बढ़ाए, और जो इसका पालन न कर पाए वो अपने पुराने मार्ग पर लौट जाएगा। दोस्तों, इसका क्या संबंध रमेश की पत्नी से है? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ रमेश की कहानी नहीं है, ये हम सबके भीतर चल रही लड़ाई की कहानी है। कभी हम खुद ज्यादा बोलते हैं, कभी हम किसी और को बदलना चाहते हैं, लेकिन असली बदलाव कहाँ चाहिए, ये जानना ही सच्चा ज्ञान है। महात्मा ने कहानी आगे बढ़ाई। गुरुजी के आदेश पर आश्रम के सभी शिष्यों ने अपनी अपनी शक्ति और क्षमताओं के अनुसार संकल्प ली। कोई बोला, मैं अगले 1 महीने तक उपवास करूंगा। कोई बोला, मैं मौन व्रत रखूंगा हर सप्ताह। कोई, मैं सेवा करूंगा, गुरु की आज्ञा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलाऊंगा। हर किसी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ तय किया और फिर वे सब गुरु के चरणों में नमन कर वहां से चले गए। लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था। वही शिष्य जो हर बात में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था। वो सीधा गुरु की कुटिया में चला गया, आंखों में घमंड और जुबान में आग्रह। गुरुदेव, उसने कहा, मैं कोई मामूली संकल्प नहीं लेना चाहता। मुझे ऐसा संकल्प दीजिए जो मेरी महानता के अनुरूप हो। मुझ जैसा श्रेष्ठ शिष्य कोई आसान व्रत कैसे ले सकता है? गुरु मुस्कुराए। उनकी आंखों में अनुभव था, उनकी चुप्पी में गहराई।
क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को निभा सकोगे? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। क्योंकि जो मैं दूंगा वो तुम्हारे लिए सहज नहीं होगा। शायद तुम उसे पूरा न कर सको, इसलिए बेहतर है कि खुद ही कोई संकल्प चुन लो। शिष्य ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी कहेंगे मैं उसे पूरा करूंगा। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा और बोले, तो ठीक है, तुम्हारा संकल्प है, तुम 1 महीने तक मौन रहोगे, अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे। शिष्य पहले तो चौंका, फिर मुस्कुराया। बस इतना? गुरुदेव, ये तो बहुत ही आसान है, आप कुछ बढ़ा दीजिए मेरी योग्यता के लायक। गुरु गंभीर हो गए। पहले इस आसान संकल्प को पूरा करके दिखा, फिर हम बात करेंगे तुम्हारी महानता की। शिष्य ने गर्दन झुकाई, संकल्प को स्वीकार किया और उसी क्षण से चुप हो गया। धीरे धीरे कुटिया से बाहर निकल गया, पूरे आत्मविश्वास के साथ। पहला दिन आया, वो शिष्य मौन रहा। उसने खुद पर काबू रखा और मन ही मन सोचता रहा, ये तो बहुत आसान है, लोग व्यर्थ की बातें करते हैं, मैं तो तपस्वी हूं। दूसरा दिन आया, अब भीतर कुछ हलचल सी होने लगी। वो बातें करना चाहता था, अपनी बात दूसरों को समझाना चाहता था, लेकिन संकल्प उसे रोक रहा था। तीसरे दिन उसके भीतर भारीपन महसूस होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे गले में कोई पत्थर फंस गया हो। उसकी आत्मा कुछ कह रही थी, लेकिन जुबान बंधी हुई थी। चौथे दिन बेचैनी ने उसे जकड़ लिया। आश्रम के बाकी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कोई अनुभव बांट रहा था, कोई गुरु की स्तुति कर रहा था। वो सब सुनता रहा और हर बार उसके मन में आया, मैं भी कुछ कहूं, मेरा भी पक्ष है, मेरी भी समझ है। लेकिन जुबान पर पहरा था। अब वो केवल आंखों से इशारे करता, चेहरे से अभिव्यक्ति देता, लेकिन अंदर कुछ टूटने लगा था। कुछ दिन और बीते और वो शिष्य धीरे धीरे बीमार पड़ गया। उसके चेहरे पर थकान थी, मन में घुटन और शरीर में कमजोरी। मौन, जो उसे बहुत आसान लगा था, अब एक अग्नि परीक्षा बन चुका था। महात्मा रुकते हैं, रमेश की आंखों में देखते हैं और फिर धीरे से मुस्कुराते हैं। रमेश, उन्होंने कहा, तुम दूसरों की आवाज से परेशान हो, लेकिन कभी खुद की आवाज को भी सुनने की कोशिश की है? कभी खुद के भीतर उतर कर देखा है कि क्यों हमें दूसरों की बातें चुभती हैं? कई बार जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, असल में वही हमें खुद को समझने का रास्ता देता है। महात्मा बोले जा रहे थे और रमेश पूरे ध्यान से सुन रहा था। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां वो घमंडी शिष्य, जो खुद को सबसे बड़ा मानता था, अब खुद से हार रहा था। वो जो मौन को बहुत आसान समझ रहा था, अब उसी मौन में पल पल टूट रहा था। उसका सिर भारी हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे कुछ फटने वाला हो। भूख खत्म हो चुकी थी, न भोजन में मन था, न जल में तृप्ति। अब उसके भीतर सिर्फ एक तड़प थी, बोलने की तड़प। वो अब मौन नहीं चाहता था, वो सिर्फ बोलना चाहता था। एक दिन वो गुरु की कुटिया में पहुंचा, लेकिन संकल्प के कारण कुछ बोल नहीं सकता था। तो उसने एक पर्ची पर लिखा, गुरुदेव, मुझे बोलना है, मेरी सांस घुट रही है, मैं अंदर से टूट रहा हूं, क्या मैं अपना संकल्प तोड़ दूं? गुरु ने वह पर्ची पढ़ी, धीरे से मुस्कुराए और गहरी आवाज में बोले, संकल्प तोड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि निभाने के लिए होते हैं। जो इंसान अपने संकल्प को निभा लेता है, वो अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है और वही व्यक्ति आगे चलकर समाज का दीपक बनता है। फिर गुरु ने धीरे से कहा, संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था, उसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। बहुत से तुम्हारे भाई इस बीच अपना संकल्प तोड़कर फिर से अपने पुराने जीवन में लौट चुके हैं। अगर तुम भी नहीं निभा सकते तो तुम भी लौट जाओ। गुरु रुक कर थोड़ी देर देखे और फिर बोले, लेकिन याद रखना, अगर तुम एक छोटे से संकल्प को नहीं संभाल सके तो जिंदगी के बड़े बड़े तूफानों को कैसे संभालोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। गुरु के ये शब्द सीधे उसके हृदय में उतर गए। वो कुछ बोले बिना बस सिर झुकाकर वहां से चला गया। अब शिष्य ने तय कर लिया था, चुप रहना है हर हाल में। वो कुटिया में खुद को कैद कर चुका था। सिर्फ आवश्यक कार्यों के लिए ही बाहर आता, बाकी समय वह खुद से लड़ता,
खुद से झगड़ता। एक दिन, 2 दिन, फिर हफ्ता बीत गया। अब आश्रम में चर्चा होने लगी। क्या वही शिष्य है जो पहले सबसे ज्यादा बोलता था? अरे, उसका तो मौन व्रत अब तक नहीं टूटा। 15 दिन बीत गए। सारे आश्रम में केवल वही एक शिष्य था जिसने अब तक अपना संकल्प नहीं तोड़ा था, लेकिन उसके भीतर अभी भी कुछ टूट रहा था। एक दिन वो फिर गुरु के पास पहुंचा। इस बार भी उसने पर्ची पर लिखा, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं। हर समय कोई ना कोई बात मन में चलती रहती है। सवाल, शिकायत, बहस। क्या ये भी मौन है? गुरु ने पर्ची पढ़ी और बड़े प्रेम से बोले, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी कायम है, लेकिन याद रखो, जब तक तुम्हारे कानों में दूसरों की आवाजें पड़ती रहेंगी, तब तक तुम्हारा मन भी बोलता रहेगा। तुम भले ही बाहर से शांत रहो, लेकिन जब तक तुम्हारा ध्यान बाहर की बातों में अटका है, तब तक तुम्हारे भीतर शोर रहेगा। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और बोले, अब तुम्हें इन आवाजों से, इस भीड़ से, इस दुनियावी संवाद से दूर जाना चाहिए। अगली सुबह वो शिष्य कुटिया से बाहर निकला, गुरु को प्रणाम किया और जंगल की ओर चल पड़ा। कहीं भीड़ नहीं थी, न कोई बोलने वाला, न कोई सुनने वाला। अब उसे असली मौन की तलाश थी, वो मौन जो बाहर से नहीं, भीतर से उतरता है। कई दिन बीत गए थे। संकल्प की तय अवधि भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो शिष्य जो मौन का अभ्यास करने जंगल गया था, अब तक नहीं लौटा था। आश्रम के सभी शिष्यों में चिंता बढ़ने लगी थी। क्या कोई जंगली जानवर उसे खा गया? क्या वो जिंदा भी है या नहीं? सबने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। धीरे धीरे सभी गुरु भाइयों ने मान लिया कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर गुरु की आंखों में आज भी उम्मीद थी। एक दिन एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, क्या हमारे उस ज्यादा बोलने वाले भाई के साथ कुछ अनहोनी हो गई? क्या उसे सचमुच जंगल के जानवर खा गए होंगे? गुरु ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराकर बोले, हाँ, हो सकता है जानवरों ने उसे खा लिया हो, लेकिन एक और संभावना है, शायद उसे वह मिल गया हो जिसके लिए वह गया था। शिष्य थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, गुरुदेव, क्या सच में ज्यादा बोलना इतना खतरनाक हो सकता है? गुरु ने अब आंखें बंद की और एक गहरा उत्तर दिया, बोलना कोई अपराध नहीं है, लेकिन बिना सोच समझे बोलना जीवन का एक छुपा हुआ रोग है। इंसान के आधे से ज्यादा दुख उसके खुद के बोले हुए शब्दों से पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हर कोई अपनी बात कह देना चाहता है, दूसरे को समझा देना चाहता है कि देखो, मैं सही हूं और तुम गलत। यही सुनाने और समझाने का खेल हमारी पूरी जिंदगी खा जाता है। गुरु रुकते हैं, फिर बहुत गहरे स्वर में कहते हैं, इस अज्ञानता में हम खो देते हैं अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी समझ और सबसे कीमती जिंदगी के वो पल जिनमें शांति और आनंद पाया जा सकता था। और बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, सिर्फ खालीपन और पछतावा। शिष्य ने फिर पूछा, तो इसका समाधान क्या है गुरुदेव? गुरु ने आंखें खोलकर कहा, बस एक ही उपाय है, जागरूकता। अपने विचारों को देखो, हर शब्द से पहले ठहरो, हर प्रतिक्रिया से पहले भीतर उतर जाओ। जब इंसान पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में जीता है, तो उसकी पूरी जिंदगी चमत्कार बन जाती है। शिष्य ने सिर झुकाया, गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। अब उस शिष्य को गए हुए 3 महीने बीत चुके थे। किसी को भी उसकी वापसी की उम्मीद नहीं थी। सब उसे भूलने लगे थे। लेकिन एक दिन आश्रम के द्वार पर वो शिष्य फिर से खड़ा था। हाँ, वही शिष्य, लेकिन अब पहले जैसा नहीं था। अब उसके चेहरे पर एक अद्भुत ठहराव था, आंखों में शांति की गहराई थी। उसके चलने में मौन का भार नहीं, मौन का सौंदर्य था। जैसे वो आदमी नहीं, एक अनुभव बन चुका हो। आश्रम के सभी गुरु भाइयों ने उसे घेर लिया, खुशी से, आश्चर्य से, उत्सुकता से। वो भी सबसे बात कर रहा था, लेकिन अब उसकी बातें पहले जैसी नहीं थीं। अब उसकी जुबान से निकला हर शब्द संतुलन से भरा, साहस से सजा और मधुरता में डूबा था। अब वो उतावला नहीं था, अब उसमें धैर्य था, अब उसमें सुनने की शक्ति थी।
थोड़ी देर बाद वह सीधा गुरु की कुटिया की ओर गया। गुरु के चरणों में सिर झुकाया और बहुत ही विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने उसे बहुत ध्यान से देखा, बहुत गहराई से उसकी आंखों में झांका और धीमे स्वर में कहा, हाँ, अब भी तुम्हारा संकल्प जारी है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर सच्चा मौन उतर आया है। अब तुम बोलते हो, लेकिन तुम नहीं बोलते। अब तुम्हारे शब्द तुम्हारे अहं से नहीं, तुम्हारे चेतन से निकलते हैं। तुम अब वाणी के स्वामी हो, वाणी के दास नहीं। महात्मा ने रमेश की तरफ देखा और बोले, तो रमेश, क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम्हारी पत्नी ज्यादा बोलती है, या ये सोचते हो कि शायद अब तक तुमने ही उसे कभी सुना नहीं? रमेश की आंखें भर आईं। अब जवाब जुबान नहीं, आंखों से दिया गया। शिष्य अब अपने गुरु के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। अब वहां थी बस एक शांति। वो गुरु की आंखों में देखते हुए बोला, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तब मैं बाहर से चुप था, लेकिन मेरे भीतर बहुत कुछ बोल रहा था। मन में लगातार सवाल चलते रहते थे, गुस्सा, शिकायतें, तुलना, और हर बार मुझे लगता था दूसरे लोग ही गलत हैं। मैंने बहुत बार अपने परिवार को दोष दिया, अपने गुरु भाइयों का मजाक उड़ाया, चुगलियाओं की, और हर बार मुझे लगता था मैं सही हूं। लेकिन जब मैं जंगल में गया और वहां एकांत मिला, तब पता चला मौन बाहर नहीं, भीतर चाहिए था। जैसे जैसे मैं एकांत में गया, वैसे वैसे मेरी अंदर की आवाजें तेज होती गईं। पुराने ताने, पुराने गुस्से सब फिर से लौट आए। मैं घबरा गया गुरुदेव। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं बैठा रहा, सुनता रहा, खुद को देखता रहा। धीरे धीरे वो आवाजें कम होने लगी और फिर एक दिन एक अजीब सी खामोशी भीतर उतर गई। अब न कोई शिकायत बची थी, न कोई सवाल, न कोई बहस, सिर्फ मौन, और उस मौन में शांति। गुरुदेव, तब मुझे पहली बार मौन का अर्थ समझ में आया। मैं चुप था और अब मैं पहली बार सुन पा रहा था। हवा की सरसराहट, पत्तों की हलचल, चिड़ियों की चहचहाहट, पानी की बहती आवाज, जो पहले भी था लेकिन मैं कभी सुन ही नहीं पाया। एक दिन उस शांति को देखकर मैंने जोर से चिल्लाकर पूछा, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? पर जवाब में फिर वही मौन। शांति नहीं टूटी, क्योंकि अब वो मेरे भीतर भी उतर चुकी थी। अब मैं आश्रम लौट आया हूं गुरुदेव। मैं बात कर रहा हूं, लेकिन भीतर से अब भी मौन में हूं। अब मैं भीड़ में रहूं या अकेले, मेरे भीतर एक गहरा एकांत है। गुरु थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, जब तक हम बाहर की दुनिया को जवाब देते रहते हैं, हमारे भीतर कभी शांति नहीं आती। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ते हैं, हर शब्द, हर चुप्पी शांति बन जाती है। ज्यादा बोलना सिर्फ शब्दों की बर्बादी नहीं, बल्कि ऊर्जा की बर्बादी है। दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ यही बोलने की उतावली है। हम दूसरों को सुनना नहीं चाहते, बल्कि हर बार खुद को सुना देना चाहते हैं। यही वजह है कि दुनिया युद्ध से भरी है, रिश्ते टूट रहे हैं और आत्मा अकेली है। सच्चा मौन ही आत्मा की पहली सीढ़ी है। जो इसके करीब जाना चाहता है, उसे बोलने की नहीं, चुप रहने की आदत डालनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी की सबसे गहरी सीख यही है, व्यर्थ का बोलना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है और हमें अपने ही भीतर जाने से रोकता है। जो अपनी ऊर्जा को बचा लेते हैं, वो ही जीवन में भीतर उतर पाते हैं, और वही भीतर उतरने वाले सच्चे आत्मज्ञानी बनते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कुछ सीखा, महसूस किया, तो नीचे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही गहराई से भरी एक और कहानी के साथ फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।